बच्चों, आज कक्षा 6 के संस्कृत के इस वीडियो में हम लोग पहले पाठ का प्रश्न पूरा करेंगे। इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने पहले पूरा किया था और आज हम लोगों ने 5 प्रश्न पूरे कर लिए थे और आज उसके आगे का प्रश्न 6 से शुरू करेंगे और इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया जाएगा। तो प्रश्न 6 हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदानि का अर्थ है पदों को, अर्थात संस्कृत में जब शब्द में विभक्ति लग जाती है तो उसे पद कहा जाता है। तो संस्कृत शब्द है तो इसको पद कहा जाएगा। तो इनको संयोज्य मतलब जोड़कर, संयोज्य का अर्थ होता है जोड़कर, वाक्यानि रचयत वाक्य बनाओ। रचयत का रच धातु का अर्थ होता है बनाना और रचयत का अर्थ हो गया बनाओ। तो पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर 2 तालिका में दिया हुआ है शब्द, एक पहले में कर्ता है और दूसरे में क्रिया है। तो गजाह जो है वो गजह मतलब हाथी होता है और गजाह बहुवचन है, इसलिए बहुत से हाथी। गजाह का अर्थ है बहुत से हाथी और इसमें हम लोगों को कर्ता को क्रिया से मिलाना है। जैसे कि गजाह यानी कि हाथी। अब इसमें 5 शब्द है, उसमें से सही विकल्प चुनना है। नृत्यन्ति नाचते हैं, गायति गाते हैं, पठतः पढ़ते हैं, चलन्ति चलते हैं, गर्जतः गरजते हैं। तो यहाँ पे नृत्यन्ति जो है वो बहुवचन है, नाचते हैं, लेकिन गजह मतलब हाथी है। तो हाथी नाचने के लिए नहीं अपितु चलने के लिए, चलना शब्द जो है वो हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गजाह यानी कि ये बहुवचन का शब्द है, तो इसे चलंती से हम लोग मिलाएंगे। हाथी चलते हैं और मोर नाचता है, सिंह दहाड़ता है, गरजता है और गायक जो होता है वो गाता है, बालक पढ़ता है। तो इस तरह के शब्द जो है संस्कृत में इनके लिए प्रयोग किया जाता है क्रिया का। बंदर जो है वो कूदता है, खाता है, तो इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। तो गजाह से हम लोग वाक्य बनाएंगे। पहला, इसमें 5 वाक्य दिया हुआ है पहली तालिका में, तो 5 वाक्य बनेंगे उनके साथ क्रियापद लगाकर। तो सबसे पहला वाक्य जो प्रश्न 6 का बनेगा, प्रश्न 6 है कि पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। तो ये सभी प्रश्न, ये पूरा प्रश्न बच्चे अपनी पुस्तक से देख कर लिखेंगे। दोनों तालिका बनाकर जितने भी शब्द दिए हैं उनको लिखेंगे और फिर उत्तर में वो पहला वाक्य बनाएंगे। बनाएंगे वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर पहला वाक्य बनेगा गजाह से, गजाह यानी हाथी, चलंती चलते हैं। गजाह चलंती हाथी चलते हैं। सिंहौ, सिंहौ जो है वो द्विवचन का रूप है। सिंहौ यानी कि 2 शेर। सिंहौ, तो दूसरा वाक्य जो बनेगा वो सिंहौ से बनेगा और सिंहौ के लिए हम लोग सही शब्द यहाँ पर चुनेंगे। सिंहौ यानी शेर गरजने का काम करते हैं। तो अब दूसरी तालिका से हम लोग सही शब्द का चुनेंगे। जैसे यहाँ पे नृत्यन्ति लिखा है, गायति लिखा है, पठतः, चलन्ति और गर्जतः। तो गर्जतः शब्द जो है वो सिंहौ के साथ प्रयोग होगा। तो वाक्य बनेगा सिंहौ गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। तो ये दूसरा वाक्य बन गया सिंहौ गर्जतः। इसमें जिस वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी वचन की प्रयोग की जाती है। तो सिंहौ गर्जतः। अब है यहाँ पे तीसरा जो वाक्य बनेगा वह है गायकः। यहाँ पे तीसरा शब्द दिया है कर्ता। पहला जो यहाँ पे तालिका है उसमें सभी कर्ता का प्रयोग है और दूसरे में क्रिया का प्रयोग है। तो कौन क्या करता है ये हमें समझ के लिखना है। तो गायकः, गायिका का मतलब होता है सिंगर जो गाना गाते हैं,
उनको गायक कहते हैं, और पुल्लिंग में गायिका कहते हैं और स्त्रीलिंग में गायिका। तो यहाँ पर गायक स्त्रीलिंग है और पहला पाठ हम लोग का गायक जो है पुल्लिंग है और गायिका स्त्रीलिंग है। और ये जो हम लोग का पहला पाठ है शब्द परिचय, ये पुल्लिंग का है, इसमें पुल्लिंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा वाक्य बनाएंगे, गायकः यानी कि जो गायक है, गायति गाता है। जब भी हम कर्ता को मिलाते हैं क्रिया से, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बहुवचन में अगर कर्ता है तो उसके लिए हम लोग बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे, क्योंकि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे चलंती का प्रयोग हुआ है। तो सिंहौ द्विवचन है, तो गर्जतः का प्रयोग हुआ है। गायकः गायति। तो अब हम लोग चौथा वाक्य बनाएंगे यहाँ पर, और चौथे वाक्य में यहाँ पे दिया हुआ है बालकौ। बालकौ अर्थात दो बालक, दो लड़के। बालक यहाँ पर अब हम लोग 3 क्रिया का प्रयोग कर चुके हैं, चलंती, गर्जतः, गायति। तो अब ये तीनों को दोबारा नहीं प्रयोग करना है। तो बाकी जो 2 बचे हैं उनमें से हम लोग को चुनना है क्रियापद। तो बालकौ यानी कि 2 लड़के। अब यहाँ पे बचा है पठतः और नृत्यंती। तो नृत्यंती तो बहुवचन है और पठतः द्विवचन है, और यहाँ पे बालकौ शब्द भी जो है वो द्विवचन है, बालकौ पद द्विवचन है। तो यहाँ पर हम लोग चौथा वाक्य बनाएंगे, बालकौ पठतः। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग पठतः का प्रयोग करेंगे। और अगर एक वचन होता तो पठति लिखते, और अगर बहुवचन होता तो पठन्ति लिखते। और अब यहाँ पे हम लोग 5वां वाक्य बनाएंगे, मयूराह। मयूराह मतलब मोर। मयूराह जो है वो बहुवचन है, अनेक मोर। मयूराह अनेक मोर, बहुत से मोर, तो बहुवचन का यहाँ प्रयोग है। तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो अब एक ही क्रिया बची है नृत्यंती, और वो बिल्कुल सही है क्योंकि मोर नाचते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नृत्यंती का प्रयोग है, मयूराह नृत्यंती। मयूराह नृत्यंती। और अब जो है हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। और 7वां प्रश्न करने से पहले यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य हैं उन सब का जो है हमें कर्ता और क्रिया का वचन ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें पुल्लिंग के ही शब्द हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग नहीं है, इसलिए हमें लिंग का इसमें ध्यान नहीं रखना है, सारे पुल्लिंग के हैं। तो हमें इसमें बस ये ध्यान देना है कि जिस वचन का कर्ता है क्रिया उसी वचन की होनी चाहिए। और मोर के लिए हम लोग नाचने, नृत्यति शब्द का प्रयोग करते हैं, और हाथी के लिए चलने का, शेर के लिए दहाड़ने का, और बंदर के लिए खाने का, और घोड़े के लिए दौड़ने का। तो इस तरह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न में कर्ता दिया हुआ है, हमें क्रिया चुनना है। कर्ता यहाँ पे दिया हुआ है और केवल क्रियापद चुनना है। तो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंजुषातः। मंजुषातः यानी मंजुषा से। ये जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है येलो कलर का, पीले रंग का, ये पीले रंग का एक बॉक्स है, इसे मंजुषा कहते हैं। और इसमें जो पद दिए गए हैं, संस्कृत के शब्दों को पद कहते हैं क्योंकि इसमें विभक्ति लगी होती है, इसीलिए इसे पद कहा जाता है। तो प्रश्न में कहीं भी शब्द का प्रयोग जल्दी नहीं मिलेगा, इसमें अधिकतर पद का प्रयोग मिलता है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्दों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे पद कहते हैं। तो मंजुषातः, मंजुषा से, पदम चित्वा, पद चुनकर। पद यानी जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, पद चित्वा मतलब चुनकर। रिक्त स्थानानि,
रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली, स्थान का अर्थ होता है जगह, और बहुवचन होने से रिक्त स्थानानि लिखा हुआ है। रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद को चुनकर खाली जगह भरो। पूरयत का अर्थ होता है भरो। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला खाली जगह देखेंगे। ये क है और क में लिखा है मयूराह। मयूराह से हम लोग ने अभी वाक्य बनाया था, मयूराह नृत्यंती। तो यही चीज़ है, यहाँ पे नृत्यंती का जगह खाली है और उसकी जगह पे हमें ऊपर दिए हुए मंजूषा से चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 7 का उत्तर लिखेंगे और प्रश्न 7 के क में पहला दिया हुआ है मयूराह। मयूराह इसमें हम लोग यहाँ पर उत्तर 7 क मयूराह। अब यहाँ पे खाली जगह है। अब खाली जगह में हम लोग भरेंगे मयूराह मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुवचन का लेना है। तो नृत्यंती पहला ही पद दिया हुआ है, गर्जतः द्विवचन का है, धावती एक वचन का है, चलतः द्विवचन है, फलंती बहुवचन है। तो मयूराह बहुवचन है, तो इसके साथ हमें यहाँ पर दो बहुवचन की क्रिया मिल रही है, नृत्यंती और फलंती। ये दो बहुवचन की क्रिया है, लेकिन मयूराह मोर के साथ हम फलंती का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि मोर फलते नहीं हैं। नृत्यंती का प्रयोग करेंगे क्योंकि मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे नृत्यंती का प्रयोग करेंगे, मयूराह नृत्यंती। तो ये हो गया खाली जगह में। और अब इसके बाद हम लोग ख का लिखेंगे और ख में जो है यहाँ पर गजव पद दिया हुआ है। ख में गजव पद दिया हुआ है और गजव जो है, गज मतलब हाथी होता है और गजव जो है वो द्विवचन का है। तो गजव यानी कि दो हाथी, चलता है, यहाँ पे हाथी चलते हैं, घोड़ा दौड़ता है, शेर गरजता है, मोर नाचता है, बालक पढ़ता है। तो इस तरह से वानरह मतलब बंदर खाता है। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग जो है वो उचित लगता है, जो उनके साथ जो है वो ठीक ढंग से उसका अर्थ बताता है। तो अब हम लोग यहाँ पे गजव के साथ क्रियापद लिखेंगे। तो यहाँ पे द्विवचन का पद है, गर्जतः चलतः। तो गरजता तो नहीं है हाथी, चलतः चलता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चलतः का प्रयोग करेंगे। खाली जगह में चलतः का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से सबका उत्तर हमें भरना है। और अब है यहाँ पे ग, और ग में यहाँ पे वृक्षाः फलन्ति। ग वृक्षाः। अब वृक्षाः यानी कि पेड़, वृक्षाः बहुवचन है, बहुत से पेड़, अनेक पेड़। तो इसमें जो है हमें बहुवचन की क्रिया लगानी है। तो पेड़ फलते हैं, यहाँ पे दो बहुवचन की क्रिया हम लोग को मिली थी, एक नृत्यंती और दूसरा फलंती। तो यहाँ पे हम लोग वृक्षाः के साथ फलंती, क्योंकि पेड़ फलते हैं, फल देते हैं, इसीलिए फलंती हो जाएगा। पेड़ों से हमें फल प्राप्त होता है और इसलिए यहाँ पे हम लोग फलंती का प्रयोग करेंगे और इसको रेखांकित करेंगे। रेखांकित करना मतलब उसके नीचे लाइन खींचना, जिससे ये पता चलता है कि हमने खाली जगह के लिए कौन सा शब्द चुना है। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे के भी शब्दों को चुनेंगे, पदों को चुनेंगे, क्रियापद को, कर्ता पद और क्रियापद। घ, यहाँ पर घ में दिया हुआ है सिंहौ। यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे घ। सिंहौ का अर्थ होता है
दो शेर, सिंहौ दो शेर, तो ये द्विवचन है। सिंहौ द्विवचन है। गर्जतः गरजते हैं, तो ये द्विवचन की क्रिया गर्जतः यहाँ पर दी हुई है। गर्जतः इसको हम लोग रेखांकित कर देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। अंगा में यहाँ पर जो है लिखा है वानरः, वानरः लिखा हुआ है और वानरः एक वचन है। वानरः जो करता है वह एक वचन है। वानरः। अब खादति और धावति, ये दो ही पद बचे हुए हैं, खादति और धावति। तो यहाँ पे बंदर के लिए खादति का प्रयोग होता है, घोड़े के लिए दौड़ने का प्रयोग होता है धावति। तो यहाँ पर वानरः खादति, तो खादति यानी बंदर खाता है। और अब अंतिम यहाँ पे हम लोग च करेंगे और च में अश्वः। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्वः, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो यहाँ पे अश्वः का प्रयोग हुआ है, अश्वः। अब एक अंतिम बचा है पद धावति, जो कि एक वचन का है और अश्वः पद भी एक वचन का है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो अश्व यानी घोड़ा दौड़ता है, धावति। अब यहाँ पर जितनी क्रियाएं दी हुई हैं तो अधिकतर में प्रश्नों में मिलता जुलता ही रहता है। तो इसमें जो है चलन्ति चलते हैं, गर्जतः दो गरजते हैं, गायति गाता है, पठतः दो पढ़ते हैं, नृत्यन्ति नाचते हैं। यह इसमें भी वही है, ज़्यादातर नृत्यन्ति नाचते हैं, चलतः चलते हैं, फलन्ति फलते हैं, गर्जतः गरजते हैं, खादति खाते हैं, धावति दौड़ते हैं। दौड़ता है, खादति खाता है, धावति दौड़ता है, क्योंकि एक वचन है, और चलता चलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 6 और 7 को पूरा किया। और अब हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे इसका, और इसमें जो है इसमें हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। और सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न 8 उत्तर 8। प्रश्न सभी बच्चे पुस्तक से देखकर लिख लेंगे, किताब में लिखा हुआ है। और उससे पहले हम लोग को समझना है। तो सह तौ ते, सह तौ ते इत्येतेभ्यः, इनमें से उचितम उचित, सर्वनाम पदम सर्वनाम पद, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत खाली जगह भरो। सह, यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि सह क्या है। तो ये प्रश्न करने से पहले हम लोग इसे समझेंगे। सह का अर्थ होता है वह। ये पाठ पुल्लिंग का है, तो इसलिए सह का प्रयोग भी पुल्लिंग के लिए किया गया है। तौ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और ते वे सब। तो ये जो स है वो एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। जब कर्ता एक वचन का होगा तो हम लोग वह का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः, बालकः जो है वो ये एक वचन है। बालकः एक वचन है, तो हम लोग बार बार बालक बालक प्रयोग नहीं करेंगे, वह का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि बार बार नाम लेना या बार बार बोलने से वाक्य अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बालकः के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सह, एक वचन का।
यहाँ पर बाल का एक वचन है, तो हम लोग एक वचन के लिए सह का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम शब्द। वह बालक, सह बालकः, वह बालक। अब बालकौ, ये द्विवचन है, ये द्विवचन है बालकौ। बालकौ में द्विवचन है, तो जब हमें बोलना होगा कि वे दोनों लड़के, तो यहाँ पर हम लोग तौ का प्रयोग करेंगे। द्विवचन है, तौ बालकौ, वे दोनों लड़के। तौ बालकौ, वे दोनों लड़के। और जब हम बालकाः का प्रयोग करते हैं बहुवचन का, बालकाः का, तो यहाँ बालकाः में बहुवचन है, बालकाः में बहुवचन है, तो हम लोग यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्रिया किस वचन की है, कर्ता किस वचन का है। तो कर्ता, क्योंकि कर्ता जिस वचन का है, क्रिया भी उसी वचन की है। जैसा कि यहाँ वाक्य में दिया हुआ है, इसमें हमें कर्ता क्रिया चुनना नहीं है, केवल कर्ता देखकर हमें सह, तौ, ते, इन तीनों में से किसी एक को भरना है। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो सह का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता द्विवचन का होगा तो तौ का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो ते का प्रयोग करेंगे। तो सह मतलब वह एक वचन में, तौ मतलब वे दोनों द्विवचन में, और ते मतलब वे सब बहुवचन में। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन का सर्वनाम शब्द भी प्रयोग करते हैं। सर्वनाम पद भी वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बालकाः के साथ हम तौ का प्रयोग नहीं कर सकते और बालकाः के साथ हम लोग सह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस वचन का कर्ता है सर्वनाम पद भी उसी वचन का होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं ऐसे करना। तो इसमें दो जगह वाक्य लिखे हुए हैं। यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे। हम लोग हिंदी में उदाहरण के लिए देते हैं कि उदाहरण के लिए कि जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, भारत। तो उसी के लिए जिस तरह से जैसे प्रयोग करते हैं, संस्कृत में यथा का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग उत्तर लिखते हैं प्रश्न 7 का, और प्रश्न 7 का उत्तर खोजना है। तो इसमें जो है हम लोग शुरू करेंगे, पहला वाक्य देखेंगे। यहाँ पे यथा लिखा है, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। तो अश्वः की जगह पे हमें सर्वनाम शब्द करना है। बार बार घोड़ा घोड़ा ना बोलकर सह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अश्वः एक वचन है। तो यहाँ पे सह का प्रयोग हुआ है, सह धावति। तो ये उदाहरण है, इसे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क से शुरू करेंगे। तो क में लिखा है गजाः चलन्ति, बहुत से हाथी चलते हैं, यानी कि बहुवचन का प्रयोग है। तो इसके साथ हम लोग बहुवचन का सर्वनाम शब्द लेंगे, ते चलन्ति। क्रिया वही रहेगी, केवल कर्ता की जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। और अब है यहाँ पर ख, छात्रौ पठतः। तो छात्रौ पठतः, यहाँ पे दो छात्र पढ़ते हैं। जैसे बालकाः, बालकौ, बालकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। तो यहाँ पे छात्रौ द्विवचन है, इसीलिए यहाँ पे क्रिया भी द्विवचन की रखी गई है, पठतः। छात्रौ पठतः, तो द्विवचन होने से हम लोग तौ का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि सह एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तौ पठतः। तो पहला वाक्य लिखने के बाद ही इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर जब भी लिखना है तो उसमें जो है एक ही बार वाक्य को लिखना है, दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार वाक्य को लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति। तो अब यहाँ पे हमें
उत्तर में लिखना है ते चलंती, ते चलंती। तो ये उत्तर हो गया, ते चलंती। तो एक ही बार प्रश्न में खाली ऊपर की लाइन लिखना है, प्रश्न में खाली ऊपर की लाइन लिखना है, सह तौ ते इत्येतेभ्यः। इत्येतेभ्यः मतलब इसमें से उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः। और इसमें छात्रों द्विवचन है तो हम लोग यहाँ पर तौ का प्रयोग करेंगे, तौ पठतः, तौ पठतः हो गया। और ग है वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं। वानराः बहुवचन है और क्रीड का अर्थ होता है खेलना, क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, ते, ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ते क्रीडन्ति हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग घ का भी करेंगे। वचन देखना है, गायकः गायति। यहाँ पे गायकः जो है वो एक वचन है, गायकः एक वचन है और इसमें जो है गायकः गायति, गायकः गायति वाक्य दिया है। और खाली जगह में हमें सर्वनाम शब्द भरना है, सह गायति, वह गाता है, गायक गाता है। अब गायक की जगह पे हम सह का प्रयोग किए हैं सर्वनाम शब्द का, तो सह गायति। और अब है यहाँ पे पांचवा, मयूराः, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। फिर से आ गया ये वाक्य बहुवचन, इसमें ये इससे पहले भी प्रश्न में आया था। तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन होने से ते का प्रयोग होगा, ते नृत्यन्ति। यहाँ पर ते नृत्यन्ति हम लोग लिखेंगे, वे नाचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पांचों वाक्यों का हम लोगों ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। और इसमें जो है कर्ता जिस वचन का है उसी वचन का यहाँ सर्वनाम शब्द लिखा गया है। तो सह का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया है, तौ का प्रयोग द्विवचन के लिए किया गया है और ते का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है। बहुवचन में चलंती, क्रीडंती, नृत्यंती, ये पद यहाँ पर आए हैं। और इसको सभी बच्चे पूरा करेंगे। और इसमें इस पाठ में अंत में दिया हुआ है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम में लिखा है कि संस्कृते, संस्कृत में क वाला पहले हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि लिंगानि भवन्ति, तीन लिंग होते हैं, पुंलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ख है यहाँ पर पुल्लिंग, ये सभी बच्चे जानते हैं कि पुल्लिंग जो है पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग नपुंसक। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से अलग जो है चीज़ें होती हैं उसके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। और ख है संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ये सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो इसी के, और इसमें ये क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है धातु रूप में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और ग है यहाँ पर, ग का प्रयोग संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, ये पहले भी बताया गया है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनंच। बहुवचनंच
अगर हम इसमें से च अलग करेंगे तो बहुवचनम हो जाएगा। और च का अर्थ होता है और, च का अर्थ होता है और, तो बहुवचनंच यानी कि बहुवचन, तो च का अर्थ हो गया और। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया और सभी बच्चे इसे अपनी संस्कृत की कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिखेंगे और पूरा करेंगे। और आज व्याकरण में हम लोगों ने ये भी जाना कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसके बारे में विस्तार से पुरुष के बारे में जब क्रियापद पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझाया जाएगा। तो आज हम लोगों ने पहले पाठ के इन सभी प्रश्नों को पूरा किया। तो इसी के साथ इस पाठ का अर्थ और प्रश्नोत्तर सभी पूरा हुआ और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।